हमको जान से मारने का धमकी 3 बार हुआ है। और उसका जीजा जी है बड़ा वाला, वो भी बोल रहा है कि आओ ना अभी घर में काटेंगे बोल के। 2023 से वो लड़की के साथ ही उधर ही रहता है, हम मेरे साथ नहीं रहता है। 2023 से ही लड़की का हमको पता था कि बात उत करते थे, मगर हम बहुत बार ट्राई किए तो बोले कि नहीं नहीं बात करते हैं। फिर जॉब जब लगने लगा उस समय आके रोने लगा कि पैसा दो, फिर बाद में दे देंगे ऐसे बोल के। फिर हम लोन से 2 किस्त में लोन लेके दिए हैं। किससे बात करता था? अनीसा कुमारी, बाप का नाम बाल किशोर करमाली, ग्राम बाढ़ो। वो लड़की से उनका 2023 में जून में मुलाकात हुआ था, शादी में। जी शादी में हुआ था। बोला कि जो करना है करो, हम अपना लड़की को उसी से शादी देंगे। कौन बोला? लड़की पार्टी वाला, उसका पापा मम्मी बोला। कि मेरा हस्बैंड झूठ बोलता था कि छुट्टी नहीं मिलता है बोल के, और हम ससुराल में वहाँ रोपा रोपते थे और ये लड़की को लेके वहाँ अंगराबारी मंदिर घुमाता था। अनीशा? हाँ, अनीसा कुमारी को। आप रोपा रोपते थे और वो अनीशा को घुमाता था? हाँ, बड़ा बाबू अभय कुमार का I-20 में। 2022 में हम लोग का शादी हुआ था, जिसमें हिंदू रीति रिवाज से हुआ था शादी। उसमें मतलब पिठोरिया थाना प्रभारी भी आए हुए थे और ग्रामवासी सभी शामिल थे और हमारे ससुराल पक्ष के सभी लोग थे। मेरे पति का शादी उस लड़की के साथ 1 अगस्त को फिक्स हो गया है। और फिक्स हो गया है? हाँ, हो गया है। और आप लोग का तो तलाक नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तो हम लोग वही समझाने के लिए गए थे लड़की को कि अभी हम हैं, मेरा तलाक नहीं हुआ है बोल के। और मेरा पति उधर मतलब लड़की साइड वाला को बोल दिए हैं कि मेरा वाइफ करिश्मा कुमारी से मेरा तलाक हो चुका है और हम उसको 70 लाख रुपए एलिमनी दे चुके हैं। ससुराल में भी हमको मारी थी, मतलब वहाँ पे दरवाजा बंद करके। तो फिर हमको रात में 12 बजे वहाँ से पूरा घसीटते हुए, वहाँ पूरा खुला जगह में घर है, हमको वहाँ बाहर निकाल दिया था। कौन? मेरा सास और मेरा हस्बैंड और वही मेरा जेठ साहब। गाड़ी के लिए ज़्यादा टॉर्चर करने लगे। जैसे कहीं जाना होता था ना तो बोलता था कि बाप घर से लेके आई हो का, ऐसे बोल के। फिर हमको ज़्यादा मार पीट करके बहुत टॉर्चर करती थी, दिन रात बहुत गाली देने लगा। तब हम अपना नाम से एक गाड़ी भी खरीद दिए थे 2023 में 15 जनवरी को, अपाची 160। अंदर वो दीवार में पूरा घसीट के मारा और फिर हमको बहुत मारा। उसके बाद फिर हम जैसे तैसे भाग के फिर दूसरा के घर में रात में रुके थे। इतना मारपीट हुआ तो हम सबसे पहले गए पिठोरिया थाना में। तो पिठोरिया थाना में गए आवेदन देने, तो फिर वहाँ नहीं लिया आवेदन को। बोल दिया कि नहीं वैसा कुछ नहीं है, ड्यूटी में रहता है, ऐसे बोल के झूठ बोल के हमको भगा दिया। फिर हम वहाँ लगातार हमको लगता है 15 बार गए होंगे, मेरा FIR नहीं लिया। वो लड़की बात भी कर रही थी तो सब कुछ पता था उसको। अच्छा, पता था कि शादी, हाँ पत्नी है और ये शादीशुदा है, ये भी पता था। फिर भी बात कर रही है? फिर भी बात कर रही है। परसों को जब लड़की के घर गए थे तो समझाने के बाद फिर हम लोग महिला थाना गए तो थाना प्रभारी से मिले तो वो बोल दिए कि जज के पास जाइए, जज समझेंगे, क्योंकि जज जब चाहेंगे तभी ना अरेस्ट वारंट होगा, ऐसे बोल के। हम चाह रहे हैं कि मेरा पति को अब सज़ा मिले, क्योंकि वो मीडिया में सामने तो बोल रहे हैं कि रखेंगे, मगर जैसे हम जहाँ पे हैं वो मेरे ससुराल साइड का ही है, तो हमको फिर बोलते हैं कि चलो ना घर ले जाके काटेंगे, तो ऐसे। और उसका जीजा जी भी, हाँ, हमको जान से मारने का लगातार धमकी मिल रहा है। मेरा ये घर में देखिए, मेरा सीट का घर है, इसमें पत्थर भी फेंकवाया है। दोस्तों, साल 2024 के दिसंबर महीने में अतुल सुभाष नाम के एक व्यक्ति का मामला आया था, जो बेंगलुरु का रहने वाला था, पेशे से इंजीनियर था और उसने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के पीछे उसकी पत्नी का हाथ था। कहा यह जाता है कि वह पत्नी से प्रताड़ित था। खैर, उसके बाद 2-3 और ऐसे मामले आए जहां पर महिलाओं के ऊपर उंगली उठाया गया है और कहीं ना कहीं कसूरवार भी देखा गया है। अभी हाल ही में राजा रघुवंशी का मामला सामने आया है। हनीमून के लिए कपल गया हुआ था और वहां पर पत्नी ने बॉयफ्रेंड से मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी। ये सारे मामले जब आते हैं तो समाज में एक सवाल उठता है कि पत्नियां भी आजकल जो है पतियों को प्रताड़ित कर रही हैं। खैर, ये 1-2 मामले ऐसे हैं, लेकिन सालों से ये मामले लगातार समाज में आ रहे हैं कि पुरुष जो है महिलाओं को, खासकर शादीशुदा जो महिलाएं हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं। दहेज के मामले में या फिर अवैध संबंध के मामले में लगातार इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कह तो शादी होने के बाद फिर छोड़ने की बात करते हैं, मारपीट करते हैं। मामला जब कोर्ट में जाता है तो वहां थाना भी चले जाएंगे, जेल भी चले जाएंगे, लेकिन साथ रहने की बात नहीं करते। फिलहाल इसी तरीके का एक मामला हमारे पास आया है और अभी इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 15 से 17 किलोमीटर दूर पिठोरिया के हुंदुर गांव आए हैं। जो महिला हमारे साथ है, इनको आप
एक दो इंटरव्यू में भी देख चुके होंगे, दूसरे चैनलों के इंटरव्यू में देखे होंगे। महिला जो है ग्रामीण एसपी के पास गई थी और अपना जो दुख है, जो समस्या है, उसे साझा कर रही थी। फिलहाल हम लोग समस्या जानने यहाँ पर आए हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? नमस्ते, मेरा नाम करिश्मा कुमारी है। मैं हुंदूर बस्ती से रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम संजय लोहार है, जो पिठोरिया थाना में चौकीदार के पद पे कार्यरत है। मेरा शादी आप ग्रामीण एसपी से मिलने गई थी, हाँ, उसके मिलने बाद गए से सब जगह आपका ही चर्चा चल रहा है। क्या हाँ। है पूरा मामला? मतलब मेरा शादी लव मैरिज शादी हुआ है, इंटर कास्ट मैरिड है। तो हमारे मतलब हम लोग अपना पति से मेरा जान पहचान हुआ था फेसबुक से 2019 में जून में। उसके बाद हम लोग थोड़ा दिन प्रेम प्रसंग में रहे। उसके बाद शादी हम लोग किए थे 2020 में। हम और मेरे पति अपने से जाके रजरप्पा में किए थे, जिसमें कोई लोग शामिल नहीं थे। उसके बाद वो हमको मतलब ओयना में रूम में रखे थे। उसके बाद 2-3 महीना बाद हमको ससुराल लाए थे। तो ससुराल में मतलब फर्स्ट में सब चीज़ ठीक था। उसके बाद हम लोग ससुराल में ही रह रहे थे। तो बीच तो में जब ससुराल लेके आया तो आपके ससुराल वाले लोग माने? मतलब मेरे जेठ सास लोग आके यहाँ पे बहुत गाली गलौज भी की थी, सास वगैरह लोग, कि मतलब इसको मत रखो, कुछ सामान भी लेके नहीं आई है और सामान दूसरा क्या? जात की मतलब कि दहेज तिलक लेके नहीं आए हैं बोल के। और फिर ये दूसरा जात की लड़की है तो इसको पहुँचा रखो, इसको मत रखो साथ में, ऐसे बोल के। किस समुदाय से आते हम हैं आप? साहू हैं, करिश्मा कुमारी साहू। अच्छा, हम और साहू आपके समाज पति से क्या हैं। हैं? वो लोहार हैं, संजय लोहार। हम्म तो फिर उसमें भी कुछ दिन हम लोग ऐसे रहे। उसके बाद हमको 2022 में हम लोग का शादी हुआ था, जिसमें हिंदू रीति रिवाज से हुआ था शादी। उसमें मतलब पिठोरिया थाना प्रभारी भी आए हुए थे और ग्रामवासी सभी शामिल थे और हमारे ससुराल पक्ष के सभी लोग थे। ये सामाजिक शादी था? हाँ, सामाजिक शादी था। उसके तो बाद मंदिर शादी को नहीं मान रहे थे क्या ससुराल वाले? नहीं, तो फिर हमको घर से वो हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मेरे हाथ में शादी का एक कार्ड है, ये करिश्मा की शादी का कार्ड है और ये बकायदा, चूंकि संजय जो हैं पिठोरिया थाना में चौकीदार के पद पर काम कर रहे हैं, तो ये कार्ड थाने में भी गया है। और अभी जो कुछ मामला चल रहा है, मारपीट का मामला हो या किसी दूसरी लड़की के साथ शादी करने का मामला हो, करिश्मा ने पिठोरिया थाना में एफआईआर करवाया था, लेकिन पिठोरिया थाना जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम कहना चाहेंगे कि ये कार्ड पिठोरिया थाना में बकायदा अभी भी हो सकता है, अगर ढूंढने से मिल जाए तो ये थाना में गया था। हाँ, और थाना से आदमी भी आए थे शादी हाँ में? आए थे। कौन-कौन थाना प्रभारी बड़ा बाबू आए थे। कौन थे उस समय? और नाम से तो नहीं पता है, पर मतलब थाना से 2 गाड़ी आए थे। पेट्रोलिंग गाड़ी भी आया था और थाना प्रभारी गाड़ी भी आया था। तो आपका शादी का भोज खा के गए हैं? हाँ, तो अभी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? गए थे पिठोरिया थाना में, मतलब मार-पीट करके हमको घर से 5 सितंबर 2023 में घर से बाहर निकाल दिए थे। उसके बाद हम दूसरा के घर में 2-3 दिन रहे, फिर हम फिर गए थे रहेंगे बोल के। तो उसमें मेरा सास और मेरी एक ननद है, वो फिर हमको मार-पीट करके फिर भगा दिए थे। उसके बाद मेरा सामान वगैरह को भी बाहर फेंक दिए थे। उसमें उस टाइम बहुत बारिश भी हो रहा था। कब की बात है? 5 सितंबर 2023। उसके बाद फिर मेरा सामान अच्छा करिश्मा, आपकी शादी हुई, हाँ, थाने से लोग भी आए हाँ, खाने के लिए, क्योंकि आपके पति की नौकरी है वहाँ हाँ। पर, है ना? उसके बाद फिर क्या हुआ? सब आप लोग अच्छे से रहते थे? मतलब 2022 में जब शादी हुआ ना, उसके बाद 2-3 महीना जैसे 2022 में सब चीज़ ठीक था। बस हमको वो गाड़ी मतलब नहीं था ना मेरे हस्बैंड के पास, तो वो गाड़ी के लिए हमको बोलते थे कि अगर तुम दूसरा अपना जात में शादी करता तो हम लोग को अभी गाड़ी मिलता, तिलक मिलता, कुछ सामान भी मिलता बोल के। तो मेरा शादी में मेरा मायके पक्ष का कोई नहीं आए थे, तो हम अपना कुछ सामान जो अलमारी जैसे यूज़ वाला सामान हम अपना पैसा से लिए थे, क्योंकि ये लोग सामान के लिए भी हमको बार-बार बोलते थे। उसके बाद फिर कुछ दिन ठीक था। उसके बाद हमको फिर गाड़ी के लिए ज़्यादा टॉर्चर करने लगे। जैसे कहीं जाना होता था ना, तो बोलते थे कि बाप घर से लेके आई हो क्या, ऐसे बोल के। तो फिर हमको ज़्यादा मार-पीट करके बहुत टॉर्चर करती थी, दिन-रात बहुत गाली देने लगा। तब हम अपना नाम से एक गाड़ी भी खरीद दिए थे 2023 में 15 जनवरी को, अपाची 160। वो 40,000 डाउन पेमेंट दिए थे, बाकी फाइनेंस था वो मेरे नाम से था। आप अपने ही नाम से लिए हाँ, थे? वो पिठोरिया में एक शोरूम है टीवीएस का, वहीं से खरीद दिए थे। उसके तो आपके बाद पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? ये लोन लिए थे और समिति में हम लोग का रखते हैं, ग्रुप वाला समिति, उसमें से निकाले थे पैसा। और फिर लोन भी लिए हैं, अभी भी मेरा लोन चल रहा है, समिति से भी अभी भी मेरा लेन देन बाकी है।
तो हम समिति तो से आप गाड़ी निकाल के खरीद दिए? हाँ, डाउन पेमेंट करके। फिर जहाँ ससुराल में रह रहे थे वहाँ पूरा घर एकदम ऐसे ईंट का जुड़ाई जैसे था, उसमें कुछ वैसे नहीं था किया हुआ। उसमें हम दुकान में टाइल्स दुकान में काम करते हैं, हमको 7,000 रुपया महीना मिलता है। तो हम टाइल्स दुकान से ही ले जाके लगा दिए हैं, फिर दीवार में पुट्टी भी करा दिए हैं। उसके बाद खिड़की में स्लाइडिंग करा दिए हैं, दरवाज़ा लगा दिए हैं, फिर वो सीढ़ी रूम वगैरह ससुराल में हम ही कंप्लीट करा दिए थे। उसके बाद जब सब चीज़ हो गया, फिर मेरा हस्बैंड का वो जॉब के लिए मेरा आने के बाद ही प्रोसेस कराए थे। उससे पहले उनका नहीं था, मतलब वो वाला जो चौकीदार वाला जॉब है वो अपना नहीं है, ससुर का अनुकंपा में है। तो मेरे मतलब ससुर ससुर की मृत्यु के बाद पति मतलब को मिला। हाँ, तो मेरे ससुर मरे थे मतलब 2016 में, तो ये लोग फिर कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रहे थे, अपना बस रह रहे थे, वैसे था। फिर मेरा आने के बाद मतलब करमाली में तो ये होता है ना लोहार में कि जाति को लेकर बहुत है ना, अभी जाति बनता नहीं है। तो फिर जाति प्रमाण हाँ, पत्र। तो वो बनवाने के लिए भी हम बहुत बार उनके साथ भी ब्लॉक गए थे कि जाति बन जाएगा बोल के, फिर उसी में फिर अप्लाई वगैरह भी कराए थे फॉर्म मेरा आने के बाद भी। और वो फॉर्म में भी मैरिड वाला भी वो ऑप्शन लगाए थे, तो उसमें मैरिड भी हुआ था। तो हम बोले थे कि मैरिड, तो मैरिड वाला में भी ऑप्शन क्लिक करके फिर हम लोग वहाँ सीओ के पास गए थे वो सब जमा करने के लिए। उसके बाद 2023 में उनका ज्वाइनिंग हुआ है, अक्टूबर में। उस समय हमको नौकरी लग रहा है बोल के पैसा भी मांगे थे, तो हम लोन लेके दिए हैं 1,10,000 रुपया, जो लोन अभी भी हम भर रहे हैं, भारत फाइनेंस प्राइवेट लोन है। तो गाड़ी खरीदने के बाद फिर उसको आप नौकरी के नाम हाँ, पर एक 1,10,000 1,10,000 रुपए मदद किए। मदद किए थे। उसके बाद फिर हम सोचे कि जॉब लग जाएगा, लड़की का हमको पता था कि बात उत करते थे, मगर हम बहुत बार ट्राई किए तो बोले कि नहीं नहीं बात करते हैं। फिर जॉब जब लगने लगा उस समय आके रोने लगा कि पैसा दो, फिर बाद में दे देंगे ऐसे बोल के। फिर हम लोन से 2 किस्त में लोन लेके दिए हैं। किससे पैसा बात करता था? अनीसा कुमारी, बाप का नाम बाल किशोर करमाली, ग्राम बाढ़ू। वो लड़की से उनका 2023 में जून में मुलाकात हुआ था, शादी में। जी, शादी में हुआ था, तो वो शादी में हम भी वहीं शामिल थे। तो हमको वो दूर से दिखाए थे कि मेरा मैडम है बोल के। उसके बाद हमको वो उनसे इंट्रोडक्शन नहीं कराए थे कि ये मेरी पत्नी है, या सिर्फ वो उनको दिखाए थे कि ये मेरा पत्नी है। अच्छा। हाँ, मतलब वो लड़की बात भी कर रही थी तो सब कुछ पता था उसको। अच्छा, पता था कि शादी, पत्नी हाँ है। पत्नी है और ये शादीशुदा है ये भी पता था। फिर भी बात कर रही फिर है। भी बात कर रही थी। अनीशा नाम है। हाँ, अनीसा नाम है। और फिर हम वो लड़की के पास जैसे हमको ये सब पता चला तो हम 2-3 बार उससे मतलब बात करने का कोशिश भी किए और उसका घर भी गए थे। तो उसका गार्जियन बोलते थे उसका मम्मी कि नहीं वैसा कोई बात नहीं है, बस हम लोग एक रिलेशन है, मतलब दूर का हम लोग जैसे ससुराल साइड से रिश्तेदार है बोल के बोलती थी। और हम लोग को तो एक बार मारने के लिए भी वहाँ पे मारपीट करने के लिए भी वो हो गए थे। फिर हम लोग गए थे परसों को लड़की का घर समझाने के लिए, क्योंकि मेरे पति का शादी उस लड़की के साथ 1 अगस्त को फिक्स हो गया है। और फिक्स हो गया है? हाँ, हो गया है। और आप दोनों लोग का से तो तलाक नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तो फिक्स कैसे हो गया? हो गया है। फिर 2000 मतलब इनका शादी फिक्स हो गया है और दोनों साइड में न्योता मतलब बँटा गया है। तो हम लोग वही समझाने के लिए गए थे लड़की को कि अभी हम हैं, मेरा तलाक नहीं हुआ है बोल के। और मेरा पति उधर मतलब लड़की साइड वाला को बोल दिए हैं कि मेरा वाइफ़ करिश्मा कुमारी से मेरा तलाक हो चुका है और हम उसको 70 लाख रुपए एलिमनी दे चुके हैं। 70 लाख 70 रुपए? लाख रुपए, जबकि हमको 7 रुपया भी अभी तक नहीं मिला। जिसको नौकरी जब वो जा रहा था, नौकरी में जाने के लिए पैसे नहीं थे, पत्नी ने लोन लेकर पैसा दिया, अभी भी बेचारी कर्ज में है और वो कह रहे हैं कि 70 लाख रुपए इनको दिया गया है। कुछ लिखा पढ़ी का जिक्र करते हैं? नहीं, बोलते हैं कि वो पेपर वही लेके चली गई है ऐसे बोल के। उधर पक्ष का मांगे थे कि पेपर दिखाओ तो बोल देता है कि वो वाला पेपर वही लेके चली गई है बोल के। तो आप अपने पति से कब से अलग रहते हैं? 2023 में उसका ज्वाइनिंग जैसे अक्टूबर में हुआ ना, उसके बाद से वो मेरा यहाँ पे मतलब आने जाने नहीं लगा और फिर हमको मारपीट भी किया था। 2024 में यही वाला मेरा घर में वो यहाँ आके 11:30 बजे रात में आके मतलब वो लड़की को हम कॉल किए थे कि मेरा पति को क्यों कॉल करती है बोल के। फिर फ़ोटो भी दिखाए थे, मतलब ये बोल देता था मेरा पत्नी के साथ हम नहीं रहते हैं और रहता यहीं था आके। उसके बाद फिर वो लड़की अच्छा, जिससे शादी कर रहा है हाँ, उसको बोलता है कि आपके साथ नहीं रहता रहते है। थे। हाँ, और फिर इधर भी आता था, उधर भी घुमाता था उसको। तो वही फ़ोटो हम खींच के वो लड़की को भेजे कि अगर नहीं आता है तो देखो ये कैसे आया है बोल के। तो फिर 17 जुलाई को मेरा मोबाइल को पटक के हमको अंदर वो दीवार में पूरा घसीट-घसीट के मारा और फिर हमको बहुत मारा। उसके बाद फिर हम जैसे-तैसे भाग के फिर दूसरा के घर में रात में रुके थे। करिश्मा यहाँ आप अकेले रहती हैं? अकेले रहते हैं 2 साल से हम। परिवार? कोई नहीं है मेरा। माँ बाप? है मगर नहीं आते। काहे?
मेरा अदर कास्ट शादी है। अच्छा, आप लोहरा से शादी किए हैं हम्म, इसीलिए? तो इतना मारपीट हुआ। ससुराल में भी हमको मारी थी, मतलब वहाँ पे दरवाजा बंद करके, तो फिर हमको रात में 12 बजे वहाँ से पूरा घसीटते हुए, वहाँ पूरा खुला जगह में घर है, हमको वहाँ बाहर निकाल दिया था। कौन? मेरा सास और मेरा हस्बैंड और वही मेरा जेठ सास। एक मेरी ननद है, वो यहीं रहती है। कोई नहीं बचाया? और वहाँ अड़ोसी पड़ोसी भी आने से उन्हीं से वो लोग लड़ाई करने लगते हैं, वहाँ भी किसी से हमको बात नहीं करने देते थे। हम्म। तो अभी परिवार में कोई ऐसा नहीं है जिससे आप मदद ले सके कि आपके कोई साथ नहीं। मारपीट हो रहा है? तो सब आप ऐसे ही अकेले बर्दाश्त कर रहे हैं? हाँ, अकेले हम 2 साल से, मतलब एफआईआर हम पिठोरी, मतलब इतना मारपीट हुआ तो हम सबसे पहले गए पिठोरिया थाना में। तो पिठोरिया थाना में गए आवेदन देने, तो फिर वहाँ नहीं लिया आवेदन को, बोल दिया कि नहीं वैसा कुछ नहीं है, ड्यूटी में रहता है, ऐसे बोल के झूठ बोल के हमको भगा दिया। फिर हम वहाँ लगातार हमको लगता है 15 बार गए होंगे, मेरा एफआईआर नहीं लिया। उसके बाद फिर हम चले गए थे महिला थाना में दिए, तो उसके बाद काउंसलिंग हुआ था, 3 काउंसलिंग होता है ना, वो हुआ था। तो उसमें एक काउंसलिंग में आया नहीं, एक काउंसलिंग में आके तुरंत भाग गया, तीसरा में भी नहीं आया था। तो महिला थाना अभी क्या कर रही है आपके लिए? मतलब महिला थाना में फिर, मतलब पिंकी कुमारी साव ली थी मेरा केस को, तो वो मतलब वहाँ से जैसे हम आते थे उसके बाद मेरा पति को बुला के पैसा ले लेती थी कि क्या, अभी तक मतलब वहाँ से कोई प्रोसेस नहीं हुआ था। मेरा एफआईआर हुआ था 2024 में ही। उसके बाद इसलिए फिर जब भी महिला उत्पीड़न के मामले आते हैं ना, मैं खुद महिलाओं को कहती हूँ कि महिला थाना मत जाइए, अपने लोकल थाना में जाइए। महिला थाना कुछ करता नहीं है, सिर्फ काउंसलिंग करता है। काउंसलिंग में डेट में आपको बुलाएगा, आपको कोई वहां पर सॉल्यूशन नहीं देगा, आप भटकते रह जाइएगा। ऐसे कई मामले हमारे पास आते हैं, इसलिए अब हम सबको सजेशन भी देने लगे हैं कि महिला थाना मत जाइए। बेहतर होगा कि आप बड़े अधिकारियों के पास जाके आवेदन दीजिए। कोई बड़ा अधिकारी के पास आप गए थे ना? गए थे, एसपी ऑफिस भी गए थे, और फिर हम लोग परसों को गए थे ग्रामीण एसपी सर के पास। क्या बोले ग्रामीण एसपी ग्रामीण सर? एसपी सर बोले थे कि 2 दिन में नोटिस हो जाएगा बोल के, पर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। और मतलब महिला थाना में मतलब बात हो रहा था कि 2 महीना तक अरेस्ट नहीं होता है, पर मेरा एफआईआर अब 1 साल होने वाला है, पर अभी कोई तक कार्रवाई नहीं कोई हुआ है। कार्रवाई नहीं हुआ है। तो जो मैडम आपका केस ली हैं उनसे आप बात नहीं करते हैं? बोले नहीं क्या हो रहा है केस में? मतलब बात किए थे तो बोल रहे थे कि वो तो जज के हाथ में है, कब क्या होगा वो जज बताएंगे बोल के। हम लोग परसों को जब लड़की के घर गए थे तो समझाने के बाद फिर हम लोग महिला थाना गए, तो थाना प्रभारी से मिले, तो वो बोल दिए कि जज के पास जाइए, जज समझेंगे, क्योंकि जज जब चाहेंगे तभी ना अरेस्ट वारंट होगा, ऐसे बोल के। जबकि मेरा एफआईआर अब 1 साल होने वाला है, 2024 में किए हैं। ये वाला देखिए। देखिए, फोन पर मेरी दूसरे पक्ष से भी बातचीत हुई है। दूसरे पक्ष का ये कहना है कि आप सास ससुर के साथ मारपीट करती थी, और एक आरोप लग रहा है कि आप पहले से शादीशुदा हैं। नहीं, शादी नहीं किए थे, बस बात करते थे स्कूल टाइम में, शादी नहीं किए थे। संजय से शादी से पहले? हाँ, शादी से पहले, शादी के बाद नहीं। शादी के बाद तो हम यहाँ पे ससुराल में अपना घर अच्छे से चला रहे थे, क्योंकि मेरा हस्बैंड उसमें कमाता भी ठीक से नहीं था। संजय? हाँ, तो फिर हम ही काम करते थे टाइल्स दुकान में, अभी भी हम कर रहे हैं, 5 साल मेरा हो गया। तो हम काम करके अपना परिवार वहाँ ससुराल में चलाते थे, क्योंकि मेरी सास कहीं काम करने नहीं जाती थी। तो सास को भी देख रेख हम ही करते थे, क्योंकि मेरे देवर है अजय लोहार, संजय लोहार, वो लोग थाना में ही रहते थे, तो सिर्फ सास के साथ हम ही रहते थे। तो फिर उसके बाद मतलब तो ये आपकी पहली शादी वाली खबर झूठी है? हाँ, वो वाला शादी हम नहीं किए हैं, उससे मेरा बातचीत होता था ऐसे फ्रेंडशिप में, वैसे शादी नहीं किए हैं। और दूसरा आरोप लग रहा है कि थी सास को आप मारते थे? कभी नहीं मारते हम, सास को अपना माँ जैसे मानते थे। एक फ़ोटो मेरे पास है, वो हम आपको दिखाएंगे, तो उसमें आप देखिएगा कि वो मेरे सास जैसे नहीं लग रही होगी आपको, मेरा माँ जैसे दिख रही होगी। हम मेरा सास को अपना माँ जैसे देख रेख करते थे। तबीयत भी ख़राब होता था तो हम ले जाके वहाँ पे, उस समय मेरे पास स्कूटी, हम इसको 2023 में हम भी अपना गाड़ी लिए हैं। मतलब मेरा पति का लिए थे जनवरी में, और ये मेरा मई में लिए थे। स्कूटी मेरा डियो, हाँ स्कूटी है। तो जब सास का तबीयत ख़राब होता था तो हम सामने एक मेडिकल स्टोर है वहीं पे ले जाते थे, क्योंकि मेरा हस्बैंड झूठ बोलता था कि छुट्टी नहीं मिलता है बोल के, और हम ससुराल में वहाँ रोपा रोपते थे, और ये लड़की को लेके वहाँ अंगराबारी मंदिर घुमाता था। अनीशा? हाँ, अनीशा कुमारी को। आप रोपा रोपते थे और वो अनीशा को घुमाता था? हाँ, बड़ा बाबू अभय कुमार का I-20 में। बताइए, मतलब पूरी कहानी ये जान रही थी, लेकिन बाद में ऐसे हालात बदले कि अब जो अनीशा नाम की लड़की है उससे 1 अगस्त को शादी फाइनल है ना? 1 अगस्त को।
शादी फाइनल है, तलाक नहीं हुआ है, मारपीट का, दहेज उत्पीड़न का देखिए केस चल रहा महिला थाना में। महिला थाना भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। लोकल थाना जो है पिठोरिया थाना, वहां भी गई थी करिश्मा, लेकिन वहां पर भी नहीं सुना जा रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं सुना जा रहा है कि इनके पति उसी थाने में चौकीदार हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये कहा दोस्तों कि जब पुरुष के ऊपर कुछ होता है तो कई सवाल, कई लोगों की जबान खुल जाती है कि देखिए पुरुष के ऊपर जो है महिलाएं उत्पीड़न कर रही हैं। लेकिन ये तो सदियों से चला आ रहा है कि महिलाओं के ऊपर पुरुष किस कदर हावी है और किस कदर सालों से उत्पीड़न का महिलाएं जो है शिकार हो रही हैं। करिश्मा, अब क्या करना है? ना महिला थाना सुन रहा है, ना आपका लोकल थाना सुन रहा है। ग्रामीण एसपी से मिलकर आए हैं, उसका भी कुछ असर लगभग अभी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या चाह रहे हैं आप? मतलब हम चाह रहे हैं कि मेरा पति को अब सज़ा मिले, क्योंकि वो मीडिया में सामने तो बोल रहे हैं कि रखेंगे, मगर जैसे हम जहाँ पे हैं वो मेरे ससुराल साइड का ही है, तो हमको फिर बोलते हैं कि चलो ना घर ले जाके काटेंगे। तो ऐसे, और उसका जीजा जी भी, हाँ, हमको जान से मारने का लगातार धमकी मिल रहा है। मेरा ये घर में देखिए, मेरा सीट का घर है, इसमें पत्थर भी फेंकवाया है। ये घर किसका है? ये मेरा है, हम अपने से खरीदे हैं। ये इसका भी अभी लोन मेरा चल रहा है, इसमें अभी ज़मीन का पूरा पैसा नहीं दिए हैं। ये अल्बेस्टर 2 रूम का कमरा आपने बनाया हाँ, है? अपने से बनाए हैं हम। तो आपके पति ने क्या किया शादी के बाद आपके लिए? कुछ नहीं। आपने गाड़ी खरीद दिया, लोन दे दिया, पति ने कुछ नहीं किया? बच्चा नहीं है। 5 साल में बच्चा नहीं है? 2023 से वो लड़की के साथ ही उधर ही रहता है, हम मेरे साथ नहीं रहता है। 2023 से ही? तो ऐसे पहले हम अपना दुकान में भी 1 साल तक रहे थे, क्योंकि हमको ससुराल में मार के उस टाइम भी भगा दिया था, जिस समय शादी नहीं किया था ना, उससे पहले भी, मतलब ये 2022 वाला शादी से पहले भी मेरे साथ मारपीट हुआ था। तब यही दुकान में 1 साल रहे थे। टाइल्स दुकान में? हाँ, जमीन में सोते थे, उसमें सामान उमान हम नहीं, कुछ नहीं खरीदे थे, क्योंकि मेरा स्थिति बहुत खराब था। उसमें हम इतना कमाते उमाते नहीं थे, और मेरा यही घर में पत्थर भी फेंकवा दिया था। फिर कर्मा टाइम में भी यहाँ ये गेट के पास 4-5 लड़का को लेते लाया था, और ये मेरा गेट के पास अकेले बोल रहा था कि गेट खोलो, तो फिर यहाँ से बोले कि 4-5 आदमी हैं, सो गेट मत खोलिएगा बोल के। हमको जान से मारने का धमकी 3 बार हुआ है। और उसका जीजा जी है बड़ा वाला, वो भी बोल रहा है कि आओ ना, अभी घर में काटेंगे बोल के। तो माँ बाप तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं? आपके माँ बाप तरफ से? मम्मी पापा भी आ रहे हैं जब से अब आ रहे हैं? हाँ, अब आ रहे हैं। मेरे मम्मी पापा भी मतलब गए थे ससुराल पक्ष में कि काहे मारपीट किया बोल के समझाने के लिए, तो उस समय भी मेरा सास लोग वो लोग को पूरा गाली गलौज करके फिर भगा दिया था। तब मेरे मम्मी पापा लोग भी पिठोरिया थाना गए थे। मतलब हम लोग पिठोरिया थाना, मेरे मम्मी पापा और हम तीनों जन गए थे साथ में, तो उस समय भी वहाँ FIR नहीं लिया था। करिश्मा साहू समुदाय से आती है और संजय जो है वो लोहरा समुदाय से आते हैं। अदर कास्ट इनका शादी हुआ है, लव मैरिज हुआ है, सामाजिक शादी भी हुआ है। बकायदा ये कार्ड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2 लोगों का नाम है करिश्मा, एक संजय संग करिश्मा है और एक राज नंदिनी संग लखिंदर है। ये कौन है? ये मेरी छोटी वाली ननद है। छोटी वाली हाँ, ननद? छोटी वाली ननद है, तो उसका भी लव मैरिज हुआ था, तो उसको हम लोग ऐसे मतलब सामाजिक से तो आप लोग एक मड़वा में 2 शादी दो शादी हुआ था। हाँ, इसको तो समाज झुटला नहीं सकता है। हाँ, क्योंकि इसको मतलब इसका शादी भी हम लोग कराए थे। जैसे जब मेरा शादी था उस समय इसका भी मतलब एक मड़वा में 2 शादी हुआ था। उसका भी लव मैरिज था और हम लोग का भी लव मैरिज शादी था। तो फिलहाल करिश्मा जब ग्रामीण एसपी के पास गई थी आवेदन देने के लिए, उनसे अपनी समस्याओं को साझा करने के लिए, उस वक्त दूसरे मीडिया हाउसेस ने इनका इंटरव्यू किया था। हमें भी लगा कि महिला से ज़रूर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक महिला की पीड़ा नहीं है। आए दिन ऐसे मामले आते रहते हैं जहां लव मैरिज हुआ, अलग समुदाय से अगर शादी हुआ, परिवार में अगर कोई नहीं है मदद के लिए, तो ससुराल तरफ से लगातार उत्पीड़न होता है, पति द्वारा उत्पीड़न होता है, दहेज की मांग की जाती है, उसके बाद बाहर में अवैध संबंध बनाकर उसके बाद फिर महिला को अकेला छोड़ दिया जाता है। फिलहाल देखते हैं, ग्रामीण एसपी के पास इनका मामला गया है। आखिर में फिर से एक बार हम पूछना चाहेंगे, क्या चाहते हैं करिश्मा आप? हम चाहते हैं कि मेरा पति को सजा मिले। उनका मतलब उनका जो नौकरी लगा है चौकीदार का, वो बोलते हैं कि हम चौकीदार पद में, तुमको जो करना है सो कर लो। घमंड है? हाँ, घमंड है।
तो उनको सज़ा होना चाहिए या तो फिर उसको नौकरी से परमानेंट स्थगित करा जाए। नौकरी से पहले कैसे थे? नौकरी से पहले मतलब ठीक थे, उस समय जब तक हम कमा के खिलाते थे ना तब तक सारा चीज़ ठीक था। जब वो कमाने लगे। कमाने जैसे मतलब ज्वाइनिंग होने से कुछ दिन पहले से लड़की से जैसे वो हुए, उसके बाद मेरा से बातचीत पूरा बंद और पिठोरिया थाना में ही रहने लगे। हम पिठोरिया थाना भी बार-बार गए कि मेरा पति को थाना में मत रहने दीजिए, सो घर भेजिए, मगर पिठोरिया थाना प्रभारी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करते थे। हमको बार-बार समझा-बुझा के बाहर निकाल देते थे। मतलब जैसे नौकरी लगा, संजय जो है बदल गया और बदलने के बाद अब पत्नी को बिना तलाक दिए देखिए दूसरी महिला से 1 अगस्त को शादी करने वाला है। इधर आप देखेंगे तो करिश्मा के कुछ जानने वाले लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे भी बातचीत हम 2 मिनट कर लेते हैं, क्योंकि आरोप जो लग रहा है कि करिश्मा जो अनीशा नाम है ना, अनीशा के घर गई थी तो वहां पे मारपीट किया गया है, ये दूसरे पक्ष वाले हमें कह रहे थे। तो ये लोग शायद साथ में गए थे अनीशा के घर, तो उनसे भी हम थोड़ी बातचीत करेंगे। दीदी आप लोग गए थे उस लड़की के घर जिनसे शादी होने वाला है, आइए ना, आप भी गए थे, आइए। क्या कुछ वहाँ बातचीत हुआ था, मारपीट हुआ क्या वहाँ? मारपीट नहीं हुआ, बोला कि जो करना है करो, हम अपना लड़की को उसी से शादी देंगे। कौन बोला? लड़की पार्टी वाला, उसका पापा मम्मी बोला। तो आप लोग नहीं बताए कि शादीशुदा हम है लड़का? बताएं इसको, बोले कि इसका वाइफ है, बोल के सामने बोले। हाँ, क्या बोला? तुम लोग को जो करना है करो, जो उखाड़ना है उखाड़िए, अच्छा, हम देंगे बेटी वहीं, और जो उखाड़ना है सो उखाड़ लीजिए। मतलब एक बेटी का घर बर्बाद हो रहा है, वो नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हाँ? वो नहीं दिख रहा है। हम लोग बोले थे कि देखिए आपका बेटी के साथ अगर ऐसा होगा तो आप क्या करिएगा। तो नहीं, हम तो बेटी वहीं देंगे, कार्ड भी अति चावल रंग के बांट दे बोल रहे हैं। न्योता बांट दिया? हाँ। अच्छा। और उसका गांव वाला बोल रहे थे कि वो लड़की ना पहले कहीं रह रही थी शायद, हम लोग तो देखने कौन, नहीं गए हैं। अनीशा? हाँ अनीशा, उसका गांव वाले बोल रहे थे कि ये लड़की कहीं रहती थी और कोई लड़का के साथ में वो रहती थी, वो भी हम नहीं देखे हैं। पर वहाँ का लेडीज सब और जेंट्स लोग बतिया रहे थे, वहाँ मियाँ सब भी है, वो सब भी बोल रहे थे कि घर में नहीं रहती थी कभी अनीशा। हाँ। हम्म। उसके बाद हम लोग वो लड़की को भी बोले ना, तो लड़की बोल रही जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, संजय से शादी करेंगे, संजय से शादी करेंगे। मारपीट नहीं ना हुआ है वहाँ? नहीं, हम लोग को बोल रहे थे उसका पापा कि अति अभी काट देंगे यहीं पर। अच्छा, आप लोग बात करने गए थे? हाँ, बात करने गए थे तो वहाँ का मियाँ लोग बोले कि एक दिन आए और हम लोग मीटिंग रखते हैं और इसको समझाएंगे बोल के। देखिए ऐसे लोग भी हैं दुनिया में कि खुद की बेटी को ऐसे जगह में दे रहे हैं जो खुद किसी और की बेटी को ठीक से रख नहीं पा रहा है, लगातार इसको मारपीट कर रहा है, और उसी घर में देखिए ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटी देना चाह रहे हैं। हैरत है भाई, थोड़ा सा खोजबीन जरूर करिए, अपनी बेटी को आप किसी को दे रहे हैं, ब्याह रहे हैं, थोड़ा खोजबीन करिए कि क्या वो शादीशुदा है, उसका बिहेवियर कैसा है। अगर पत्नी खुद घर जाकर बोल रही है कि मेरे साथ मारपीट करता है, मेरा पति है वो, उसके बाद देखिए अनीशा के पिताजी कह रहे हैं कि हम उसी घर में लड़की देंगे। फिलहाल मदद के लिए अभी फिलहाल कोई नहीं दिख रहा है, ना थाना है और ना ही महिला थाना यहाँ पर मदद कर रही है, और फिलहाल ग्रामीण एसपी के पास मामला गया है, देखते हैं क्या कुछ होता है। साहू समाज से आती है, फिलहाल समाज से हम चाहेंगे कि जो समाज के लोग देख रहे हैं, बेटी के लिए थोड़ा सा न्याय के लिए हाथ बढ़ाइए। कोई नहीं है अनीशा के करिश्मा के साथ, माँ बाप अभी साथ में आए हैं, लेकिन क्या ही मदद करेंगे। जो बहुत बातचीत करके मदद करनी थी वो बातचीत कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक इस मामले में कोई समाधान दिख नहीं रहा है। देखते हैं क्या कुछ होता है। 1 तारीख को शादी करिश्मा रोक पाती है कि नहीं रोक पाती है। कुछ और कहना है करिश्मा? वो अनीशा जो है ना, जो मतलब अभी जिसे शादी होने वाला है, तो एक भागीरथ नाम का एक लड़का से इससे पहले 8 साल से थी उसी के साथ। तो उसको ये मैं अनीशा और मेरे पति संजय लोहार, ये लोग दोनों जन मिल के वो लड़का को मतलब लगातार उसको भी जान से मारने का धमकी दे रहे थे। तो अभी उसका भी एक थाना पिठोरिया थाना में, मतलब वो लड़का तरफ से एक आवेदन वहाँ पिठोरिया थाना में अभी भी जमा होगा 2000। हाँ। अच्छा, किसके अगेंस्ट में दिया है? मतलब वो लड़की और संजय के नाम से। वो लड़का का नाम भागीरथ उरांव है। तो भागीरथ आपके पति पर और उस
लड़की पर एफआईआर किए हैं। उस मामले में कुछ हुआ है? अभी तक तो हमको नहीं लगता है कि कुछ हुआ है उसको, क्योंकि बार बार वो ये अनीसा और मेरे पति संजय लोहार वो लड़का को भी कॉल करके बार बार इधर से धमकी देता था। पिठोरिया थाना में आवेदन है? हाँ हाँ। पर पिठोरिया थाना तो इस मामले में भाई बिल्कुल चुप है। देखते हैं क्या कुछ होता है। समाज ही अब आखिर में बचा है जो करिश्मा को न्याय दिला सकता है। चलिए अभी हुंदूर से जोहार रहेगा।